इंसानी तारीख में एक शहर ऐसा गुजरा है जो कभी खुशहाली की मिसाल हुआ करता था। ये सादूम था, जो आज के जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियान बहीरा मुर्दार के करीब वाक़ था। अल्लाह ने इस शहर और इसके आसपास की बस्तियों को हर नेमत से नवाजा था। यहाँ के बागात हरे भरे थे, ज़मीन से मीठे पानी के चश्मे फूटते थे और खजूरों के दरख्त फलों से लदे रहते थे। यहाँ के लोग बहुत अमीर और ताकतवर थे। इन्हें देखकर लगता था कि शायद ज़मीन की सारी खुशियाँ इन्हीं के हिस्से में आ गई। लेकिन दोस्तों, दौलत और सुकून में फ़र्क होता है। इन लोगों के पास दौलत तो थी, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो चुके थे। ये वो लोग थे जिन्होंने शुक्र करने के बजाय बगावत का रास्ता चुना। शैतान ने इन्हें एक ऐसे रास्ते पर लगा दिया जो इंसानियत की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इन्होंने फितरत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ये वो पहली बदबख्त कौम थी जिसने मर्दों की तरफ रग़बत, होमोसेक्सुअलिटी को ईजाद किया। ये गुनाह पहले छुप कर किया जाता था, लेकिन फिर ये इनका कल्चर और इनकी पहचान बन गया। इनकी महफिलों में बेहयाई आम थी। ये रास्तों पर बैठ जाते, आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लेते, उनका मजाक उड़ाते और उनके साथ जबरदस्ती बदफेली करते। इनके नजदीक इज्जत और शर्म का कोई मफहूम बाकी नहीं रहा था। अगर कोई शख्स इन्हें रोकने की कोशिश करता तो ये पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ते और उसे जलील करते। जब इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने अपनी रहमत से इन्हीं के दरमियान हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें दिन रात समझाते। आप उनकी मजलिसों में जाते और कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वो गुनाह कर रहे हो जो दुनिया जहान में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। अपनी औरतों के पास जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की है। लेकिन वो लोग तंज करते और हंसते। वो कहते, ऐ लूत, अगर तुम इतने ही सच्चे हो और हम इतने ही बुरे हैं तो ले आओ हम पर वो अल्लाह का अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो अल्लाह के नबी को शहर से निकालने की धमकियां देने लगे। आखिरकार अल्लाह के फैसले का वक्त आ गया। आसमान से 3 बड़े फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील इंसानी शक्ल में जमीन पर उतरे। ये बहुत ही खूबरू और हसीन नौजवानों के रूप में आए थे। पहले ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें बताया कि हम कौमे लूत को तबाह करने जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बहुत नरम दिल थे, परेशान हो गए और पूछा, वहाँ तो लूत भी है। फरिश्तों ने कहा, हम बेहतर जानते हैं कि वहाँ कौन है। हम लूत और उसके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के। फिर ये फरिश्ते शाम के वक्त सोडोम पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खेत में काम कर रहे थे जब उन्होंने इन खूबसूरत मुसाफिरों को देखा। आपका दिल घबरा गया क्योंकि आप जानते थे कि आपकी कौम कितनी जालिम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को चुपके से अपने घर में पनाह दी ताकि कोई उन्हें देख न ले। लेकिन आपकी अपनी बीवी ने, जो दिल ही दिल में कौम के साथ थी, लोगों को खबर कर दी। उसने छत पर आग जलाकर इशारा किया कि आज लूत के घर नए शिकार आए हैं। खबर आग की तरह फैली। कुछ ही देर में पूरे शहर के लोग, क्या बूढ़े क्या जवान, सब ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव कर लिया। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे और चिल्लाए, ऐ लूत, अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने अंदर से दरवाज़ा पकड़ रखा था और रो कर कह रहे थे, लोगों, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं? मगर वहाँ कोई भला आदमी नहीं बचा था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो लूत अलैहिस्सलाम ने बेबस होकर कहा, काश मेरे पास तुम्हें रोकने की ताकत होती। ये सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उठे और कहा, ए लूत, घबराए नहीं, हम इंसान नहीं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही ये अब आप तक पहुंच सकेंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर हिलाया या हाथ का इशारा किया, जिससे बाहर खड़े तमाम लोगों की आंखें चौंधिया गईं और वो अंधे हो गए। वो दीवारों से टकराते हुए और चीखते हुए वापस भागे कि लूत के घर तो जादू है।
فرشتوں نے حکم دیا، اے لوط، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائے، صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا، اور یاد رکھنا کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ایک ہولناک چنگھاڑ بلاسٹ ہوئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر یعنی ونگ سے اس پوری بستی کو زمین کی تہ سے اکھاڑا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کیا کہ فرشتوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اس شہر کو الٹا کر کے یعنی اپ سائڈ ڈاؤن زمین پر پٹخ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا۔ اس پر بس نہیں ہوا بلکہ آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے جن پر ہر گناہگار کا نام لکھا تھا۔ وہ پوری قوم، ان کے محل، ان کی دولت سب ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی پتھر بن گئیں۔ آج اس جگہ کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ جگہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے اور یہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے عبرت ہے کہ جب انسان فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو انجام یہی ہوتا ہے۔